उस 5 सीट में ये एक हिमाचल के बेटे की जो शहीद हुआ है उसके बारे में पहले थोड़ा सा। मुझे बड़ा दुख है कि जहाज़ पर यूएस नेवी ने अटैक किया और उसके कारण इम्पैक्ट के कारण जब वो बच्चा भागने लगा, जहाँ पर भी वो था एकोमोडेशन के अंदर, कोई चीज़ उसके सिर से टकराई और बाद में लोगों ने उसको बचाने की कोशिश करी, पर अटैक मिसाइल का इतना जोर का था कि नहीं बचा पाए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 6,500, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 7,500 से ऊपर मर्चेंट नेवी के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिसको वाटर ऑफ ग्रेव बोलते हैं हम लोग। समुद्र में हम लोगों ने समाधियाँ ली। और वैसे ही 25 से ज़्यादा हिंदुस्तानी सीफेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में जिनकी शहादत हुई मर्चेंट नेवी में, अपने रोज़गार में अपने काम करते हुए आपके घरों तक गैस, तेल और सामान पहुँचाते हुए। तो दिवंगत आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में स्थान दे। आज उनके अंतिम संस्कार है। मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई थी, उनके चाचा जी कल डीजी शिपिंग में गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड हिमाचल की ये कुर्बानी हमेशा याद है। सर, आज आपने कार्यक्रम किया है, नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसके बारे में बताइए। 202 हिमाचल के जो सीफेयर्स हैं और उसमें से मुझे लगता है करीब 10 लड़कियाँ हैं और 30 से ऊपर कैडेट हैं। जीपी रेटिंग, कैटरिंग, ओसीसीपी, कुछ एक्सपीरियंस लोग थे जो मतलब बड़े मुश्किल से जिनको 3 साल से जॉब नहीं मिल रहा था, वो आए थे। ऐसे हमने 202 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए और मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा जी मेरे कने लंगर लाते रहते जियां एक साड़ी भैन ने निकलिया पहली बार रोज़गार का लंगर रखे। मर्चेंट नेवी का हिमाचल के इतिहास में इतना बड़ा रोज़गार का जो अवसर है वो पहली बार आया है और भगवान करे ये रिकॉर्ड टूटते रहें और बड़ी बड़ी कंपनी आती रहें और लोगों के घरों तक नौकरियाँ पहुँचती हैं। सर, आप हमेशा कहते हैं सोशल मीडिया पर कि 2 बंदे मैंने रखे हुए हैं गालियाँ निकालने के लिए, उसके बारे में ज़रा बताएं और खुल के नाम बताएं क्या है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी। कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा रहते हैं आपके पुत्र बोल दिए श्वेत पत्र जारी करें, आप क्या बोलते हैं रोजगार के ऊपर? ऐसा है कि जो सरकारी पैसा ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ जीप चलाने का काम है, अपनी जीप चलाते रहें। हमने क्या करना है हम करते रह रहे हैं और मुझे लगता है कि गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए नेताओं को। और अगर कोई गरीब एक अच्छी नौकरी ले लेता है, महीने के 1.5-2 लाख कमाने के लायक हो जाता है, मुझे लगता है कि उस पर टीका टिप्पणी करने के बजाय में सिर्फ बधाई देनी चाहिए। उसको नहीं जिसने नौकरी दी, कम से कम उसको कि जिसने नौकरी ली, कुछ ना कुछ तो प्रतिभा होगी हमारे यहाँ के युवाओं की, कुछ तो कमी रही होगी पिछले नेताओं की जो इस प्रकार की नौकरियाँ पहले नहीं आई। तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर समाज का काम होना चाहिए। आरोप ये भी लगाया आपने कि आप कमीशन खाते हैं। जिसने लगाया आप उससे पूछें, क्योंकि मेरे को लगता है शायद उन्होंने मर्चेंट नेवी का कभी म नहीं समझा, नेवी का न नहीं समझा। अपना मुझे जरूर सेट कर लिया, पर बाकी ने मुझे सेट करने वास्ते काफ़ी बड़ी मेहर चाहिए और ईश्वर उनको सब कुछ। आप पर बदवा मजदूर का भी लगाया जा रहा है। ऐसा है कि जेड़े बंदे ने काम किया होता ना वो अपने काम कराता, जिन्हें 30 साल काम ही नहीं किया तो उन्हें चीटा किसी प्रेशर पर इसी तरह करनी कि उसके पैरों के तले राजनीतिक जमीन खिसक गई होगी। नहीं तो मेरे पर अटैक करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई मैं काम कर रहा हूँ उस पर जिसको टिका टिप्पणी करती रहे, बड़ा मुश्किल काम है मर्चेंट नेवी, किसी को नौकरी देने से लेकर जाके नौकरी करना पड़ता है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि जिसने हमें इस काम में किया। क्या कहेंगे जसवा परागपुर की जनता को अगले चुनाव के लिए? मैं क्या कहूँगा जी, मैं अगला चुनाव होना असा लड़ना नहीं लड़ना असा आपको नहीं पता। सारी होता ये पता सा लोगों के काम करने, गरीबी दूर करनी। और जसवा परागपुर की जनता को अगर लगेगा संजय पराशर इलेक्शन लड़ना है, बात करेंगे, सोचेंगे, बड़ा टाइम है। पर जसवा परागपुर की जनता ने पहली बार हिम्मत करी है सवाल पूछने की, और सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जिनको 5 लाख की तनख्वाह मिलती है, और सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी सरकार है। अगर जनता उनसे सवाल भी ना पूछे तो भूखी बैरी होकर तो बैठ नहीं सकती। तो मुझे लगता है जनता अपना काम करे, नहीं करता। प्रदेश की राजनीति भी क्या मुझे लगता है कि बिना पैसे के सरकार कैसे चलानी है उसके लिए तो सुप्पू सरकार को बहुत बहुत बधाई है। CBSE बोर्ड जो वो कर रहे हैं उसके लिए बधाई है। कई चीज़ें गुर्बत में रहकर भी हम घर वाले कर जाते हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो वो बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक पंचायत इलेक्शन हुए, PDC हुए, जिला पंचायत तो भाईचारे के इलेक्शन में ऐसा नहीं खिलाई सकते इस पर राजनीति ज़्यादा, क्योंकि जो मुझे लगता नहीं लोड़ भी है नाले लोगों जो भी पता होता है इलेक्शन की होता है, अपने अपने दावे सारे। तो सरकार क्या 58 साल वाली नौकरी दे रही है लोगों को? क्या लग रहा है? मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बात कहकर नेता चुपचाप बैठ जाते हैं। मेरे को लगता है कि चाहे हमारे कांग्रेस के नेता हों चाहे BJP के नेता हों, किसी को नौकरी की झूठी दिलासा देकर अगर आप वोट लेते हैं आप पाप के भागीदार हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति प्रदेश में होनी चाहिए या देश में होनी चाहिए। जो करना है सिर्फ उतना बोलना चाहिए और उससे ज़्यादा करना चाहिए। लगता नहीं है कि जसवा परागपुर का यूथ जो है
अब जो है उनको एक नए रास्ते जो है दिखाई देने लग गए हैं और आपके थ्रू ही सही, लेकिन जो है रोज़गार उनको जरूर मिलने लगा है। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब आपका, क्योंकि आपके जैसी पत्रकारिता जो है उसमें सही सवालों के दम पर जो लोगों तक बात जाती है, मुझे लगता है कि शायद उससे एक चेतना भी एक ऊपर स्तर की हो जाती है। तो आप लोग जो सच दिखाते हैं, बेरोज़गारी का जो आलम दिखाते हैं, और मुझे लगता है उससे भी कहीं युवाओं को लगता है कहीं एक आशा की किरण दिखती है, तो मुझे लगता है उस पर हम जैसों को काम करने का अगर मौका मिलता है हम करते हैं। पर मैं नहीं ये लाई सकता ना कि मैं सारी नौकरियां मैं ही देनी, मैं भी सुठा हो जाऊँगा। मुझे लगता जिन्ना मेरे से हुआ करता, ना मेरा सरकारी मोहर है ना कुछ है, तो मेरे से जिन्ना हुआ करता मैं करा करता। पर ये अच्छी गल है कि युवा रोज़गार की गल करा करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ की बेटियाँ जो हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाने की भी आज की तारीख में बात कर रही हैं। हमने तो कभी ये बातें सोची नहीं थी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात सब तक जा रही है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।